तो अब इसमें देखेंगे चैप्टर 2 11th क्लास रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल। जैसा मैंने बोला था कि इसमें एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ कराता चलूँगा। तो एग्जाम्पल 18 है फर्स्ट। तो ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब ये इसका डोमेन है और ये इसका क्या है, कोडोमेन है। रेंज ही बोल देंगे, रेंज और कोडोमेन का सबसेट ही होता है, पता होना चाहिए आपको। भाई एक फंक्शन डिफाइन किया गया x + 10। देखो ये कुछ नहीं है, कह रहे इस फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। तो याद रख लो, हम लोग fx को y भी लेट कर लेते। क्यों? दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि हर जगह हम लोग y बराबर fx पढ़ते हैं। तो आपको रीजन समझ में आना चाहिए क्या होता है। क्या है, अगर आपने x की जगह कोई सी भी वैल्यू पुट गई तो जो आंसर आएगा वो fx, मतलब हम उसको y एक्सिस पर ही शो करेंगे। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे सपोज़, और आपने x की जगह 1 पुट किया तो fx कितना है, 11। तो fx को y एक्सिस पर ही हम लोग शो करते हैं। तो अगर x की जगह 1 है तो ये कितना है, 11 मान लो इस तरफ है, ये पॉइंट हो गया। अगर 0 पुट किया तो ये x पे 0, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई हमारे पास। क्लियर है। तो ऐसी x की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट की तो ये कितनी हो गई, 9। तो इस तरीके से कोई हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। अब क्यों बताया गया, ये कह रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? y बराबर mx + c की फॉर्म है, वो m एंड c आर कॉन्स्टेंट। तो लीनियर फंक्शन है। और क्लास 10th में पढ़ा था कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपको केवल रिकॉल करा रहे हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। जो एग्जाम्पल 19 है भाई, उसका बहुत बच्चे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो उसको लेके मैं एक चीज़ बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उस क्वेश्चन को मिसलेनियस में एनसीईआरटी वालों ने ऐड किया, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 12th का है। आप जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आप क्लास 12th की बुक उठाइए, 12th क्लास की फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, A to Z ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, तो 11th क्लास में अगर आपने थोड़ा इंट्रो पढ़ लिया तो 12th में जाके एकदम नई चीज़ नहीं लगेगी आपको। कह रहे हैं एक रिलेशन है आर बी आर रिलेशन Q to Q, मतलब Q से Q, मतलब ये डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज है। Q से Q का मतलब क्या होता है, Q को रैशनल नंबर को इंडिकेट करते हैं। देख रिलेशन R डिफाइन है किस तरीके से सर, A, B, A और B दोनों ही किस में हैं, रैशनल नंबर में। और एक जो रिलेशन दिया गया वो ये दिया गया है कि अगर A से B को माइनस, इस रिलेशन देखो ये Q किसको इंडिकेट करा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो बहुत सारे थे, हम 1/2, 1/3, लेकिन ये केवल ऐसे रैशनल नंबर को ही ले रहा है कि जिसको माइनस करने पे हमेशा इंटीजर आएगा। जैसे 1 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर, माइनस करो इंटीजर आ गया, -1 इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं होते हैं, जो कंप्लीट होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट A और B के उन एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो हैं तो किस में, रैशनल नंबर में, लेकिन उनको माइनस करके हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। तो अब ये हमको एक डिफाइन है, इन्होंने रिलेशन में एक ये हमको रिलेशन बता दिया, A - B किससे बिलोंग करेगा। तो कह रहे हैं सो दैट, तो आपको क्या शो करना है, 3 चीज़ें शो करनी है कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। अच्छा पहले तो ये क्लियर करूँगा, ये R है क्या, रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ऐसे होता तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, रियल नंबर को। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा रिलेशन में होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि A, बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो ये आपको शो करना है कि वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, A, B था, वहाँ पे A, से रिप्लेस कर दें, देखना बड़ा मज़ा आने वाला है। A, बिलोंग्स टू Q एंड A बिलोंग्स टू, अच्छा ये बताओ, किसी भी रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से माइनस कर दो, या 0 नहीं आएगा। सपोज मैंने 1/2 की बात कर रहा हूँ, 1/2 से माइनस कर 0, क्या 0 इंटीजर नहीं है। आप किसी भी नंबर हो, किसी भी नंबर से आप माइनस करेंगे, 0 आएगा। 0 हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि A को अगर A से हम A को ही किसी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से माइनस करते हैं तो वो हमेशा इंटीजर में होगा। तो बस यहाँ पे हमने ये रिलेशन दिखा दिया। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, A - A = 0 एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बस हमारा ये हो गया सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं, A बिलोंग्स टू R implies that B, A बिलोंग्स टू R। रिलेशन देखो, implies that का मीनिंग बता दें। इम्प्लाइज जैसे पहले जो लिखा होता मतलब ये आपको गिवन ट्रीट करना है, आप ये ट्रीट कर लो कि ये हमको दिया गया है और अब हमको ये प्रूफ करना। तो सुनो, हमको ये कंडीशन दी गई कि A, B बिलोंग्स टू R, मतलब इस रिलेशन में ये बिलोंग करते हैं, मतलब A, B इस पूरे को फॉलो करेंगे।
तो मतलब हमारे पास गिवन क्या है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, हमको यही गिवन है क्योंकि ये कह रहे हैं कि a माइनस बी a कॉमा बी इस रिलेशन में डिफाइन है, गिवन है, मतलब वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। अब हमको ये पता करना है कि ये भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, b कॉमा a, मतलब a को b से, b को इससे रिप्लेस कर दें, मतलब हम क्या चीज़ दिखा दें कि b माइनस ए भी बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो यार एक बात बताओ, अगर दो नंबर हमने ऐसे लिए जिनका माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, जैसे 2 माइनस 3 -1 आएगा, तो यार अंडरस्टूड है कि 3 माइनस 2 भी एक इंटीजर ही तो होगा। फिर ये साइन चेंज हो जाएंगे, होगा तो हमारा इंटीजर ही, यस और नो, ये हमको पता तो है। अब थोड़ा थ्योरेटिकल है कि इसको यार हम लिखें कैसे, क्योंकि हमको ये पता है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू है, ये हमको ये गिवन कंडीशन है, पक्की बात है। अच्छा तो आप एक बात बताना, क्या हम लोग a माइनस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए, देखो माइनस बी प्लस या तो वही क्या, अगर a माइनस बी इंटीजर है, अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका उल्टा करते वो भी इंटीजर होगा। तो हम ये चीज़ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम इसको ये चीज़ बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी माइनस से हमारा, देखो अब सुनो जरा, अगर a माइनस बी हमारा इंटीजर है, a माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं, सोचो जरा, तो क्या हमारा b माइनस से इंटीजर नहीं होगा, बस माइनस साइन ही तो बाहर है। देखो 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर, बात को समझो केवल, तो ये केवल आपको ये चीज़ फील करनी है। तो हमें पता है कि यार अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी हमारा क्या होगा सर, इंटीजर होगा, बस हमको यही दिखाना था। सो b माइनस ए बिलोंग्स टू z, हमको यही दिखाना था कि हमारा b माइनस ए भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो देखो बुक वालों ने तो डायरेक्ट लिख दिया कि अगर a माइनस बी बिलोंग करता है z में, अंडरस्टूड, सही बात है। तो यार b माइनस ए भी हमारा उसमें आराम से हो जाएगा। तो अब मैंने थोड़ा बस ये दिखा दी, इसको इस तरीके से लिख सकते, ये भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, तो b माइनस बी माइनस ए भी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो b माइनस ए ऑल्सो इंटीजर। थर्ड पार्ट, इसमें दो कंडीशन के बिना केवल ये कह रहे हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ही इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। मतलब हमको क्या गिवन है, दो चीज़ें इस बार गिवन है कि a माइनस बी का आंसर इंटीजर आएगा एंड b माइनस सी का भी आंसर इंटीजर आएगा। अब हमको ये प्रूफ करना है कि a कॉमा सी भी इसमें बिलोंग करता है। एक बात बताओ, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा उनका आंसर क्या इंटीजर ही तो आएगा। तो देखो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इनका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। सॉरी, b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और यही हमको प्रूफ करना था कि a माइनस सी भी उस रिलेशन में हमारा आता है। तो मैं लिख देंगे a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों, ये दो कंडीशन गिवन थी, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि दो a माइनस बी का अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीजर है, और b माइनस सी को किया वो भी इंटीजर, तो उनको ऐड कर देंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। इंटीजर को ऐड करते हैं हमेशा इंटीजर ही आता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, इसको आप लोग लिख लीजिए। गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है, ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन दिया गया है किस तरीके से, इसके अंदर 1, 1, 2, 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन, 0, -1, -1, -3। ये एक ऐसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, मतलब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z इंटू z, मतलब इंटीजर से इंटीजर की वैल्यू केवल पुट कर सकते। तो वो फंक्शन बताइए क्या है। एक आपको ऐसा फंक्शन बताना है कि जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यार एक बात सुन लो, 1, 1 का मीनिंग क्या होता है, और 2, मतलब आपने x की जगह पर 1 पुट किया है तो fx कितना आया है, 1। क्यों, ये उसकी इमेज होती है, मतलब आपने x की जगह 1 पुट किया तो आंसर कितना आ रहा है, 1। 2 पुट किया है x की जगह पर तो फंक्शन में क्या वैल्यू आ रही है, 3। ये इस तरीके से इसको रीड करते हैं। तो कह रहे हैं लीनियर फंक्शन है, तो लेट एक लीनियर फंक्शन है, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो mx प्लस सी। लीनियर फंक्शन को ऐसे ही लेते हैं, क्यों, इसकी डिग्री देखो 1 है, ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या हमारे पास 1 है। तो चलिए एक एक करके 1, 1 इसको सेटिस्फाई करेंगे। 1, 1 ये हमारे बिलोंग कर रहे हैं इस फंक्शन में, सही बात है। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह रखो 1 तो fx की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर हमने x की जगह रखा 1 तो fx कितना आएगा, 1। तो रखो भाई x की जगह 1, मतलब m x तो
प्लस सी इक्वल्स टू 1, मतलब एक रिलेशन आ गया m प्लस सी इक्वल्स टू 1। अच्छा 2 कॉमा दिया, किसी को भी ले लो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको आप ये चारों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगी। तो फिर हम ये भी लिख सकते, अब चलो 0 - 1 को ले लेते हैं कि 0 - 1 भी बिलोंग करेगा किसमें, f में। तो रखो भाई x की जगह 0 रखो, x की जगह 0, फंक्शन कितना आ गया -1, तो चलो रखो x की जगह 0, तो c कितना आ गया -1 आ गया, c -1 आ गया, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो m कितना आ गया 2 आ गया, m और 2 हमको चाहिए थे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2x माइनस, और आप देखना आप ये सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगी। देखो x की जगह 1 रखो, x की जगह 2 - 1 तो 1 आ गया, x की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 से बन गया 3 आ गया, ये सारी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 21। सिंपल ही है ये, तो खैर कह रहे हैं कि ये इसका डोमेन बताना है। देखो इसके रेंज भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कभी आपके क्लास में 11 या 12 का रेंज नहीं पूछें क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए पहले बता दूंगा फिर भी मैं, चलिए इसको डोमेन देखते हैं। अच्छा एक बात है, डोमेन का मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ पे किससे डिफाइन कर रहा है, ये कुछ बोला नहीं है कि x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मतलब रियल नंबर। आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह, लेकिन लॉजिक लगाओ हम वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर ये 0 हो गया x की वैल्यू रखने से, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन, हमको चाहिए रियल। तो हम डोमेन में सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट x² - 5x + 4 ये 0 ना हो, तो इसके फैक्टर करेंगे। 4 बन जा 4, x कॉमन लिया x - 4, -1 कॉमन लिया x - 4, मतलब x - 4 और x - 1, तो इसको 0 के बराबर रखें, x का आंसर आएगा 1 और 4। मतलब आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं केवल 1 और 4 को छोड़कर। 1 और 4 को आप नहीं लिख सकते और आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर एकदम ठीक है, 1 को हम 4 को हम नहीं लिख सकते। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पर जाएंगे। इसका देखो, हाँ मैं इसकी रेंज बता दूँ कैसे रेंज फाइंड करते हैं। देखिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट मैं आपको हिंट देता हूँ। ऐसे केस में ये तो y होता है, आपको RS में या RD शर्मा में इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कैसे फाइंड करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालो इन द टर्म ऑफ y, इन द टर्म ऑफ y। देखो रेंज होती क्या, देखिए ये डोमेन होता है और ये हमारी रेंज होती है। तो हमको डोमेन निकालना होता है, तो इस यहाँ से तो रेंज निकालना होता है, तो इसको तो उन लोगों ने क्या किया, रेंज को अगर हम डोमेन की जगह लिख दें और डोमेन को रेंज की जगह लिख दें तो ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। तो आप देखना बुक में कि जब कभी भी आपसे रेंज की बात करें तो उसका इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन निकालते हैं। क्यों, अब ये रेंज को हम डोमेन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने इसका निकाला था डोमेन, अब इस फंक्शन को x की टर्म में जो भी फंक्शन आएगा फिर उसका नॉर्मल जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 22, ये भी बकवास है, कह रहे हैं इस तरीके से है, इसका केवल और केवल ग्राफ बनाना है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि देखिए कि अगर आपने ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, इसका x की वैल्यू 0 ली तो आंसर हमेशा बनाएगा, 0 से कम ली तो ये फंक्शन, चलो मैं इसकी टेबल बना के दिखा देता हूँ, x और f(x). चलिए सपोज आप रखना चाहते हैं x की जगह 1 या 2 या 0 या -1 और -2 मान लो, तो 1 किस में आएगा, 1 x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब 1 0 से बड़ा, तो ये फंक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, कितना आएगा 2 अगर मैं रखना चाहता हूँ x की जगह पर, 3 फंक्शन है तो यही वर्क करेगा कि 0 से बड़ा है, तो 2 0 पुट करना चाहता हूँ तो ये फंक्शन वर्क करेगा, यहाँ पे सीधे 1 आ जाएगा। -1 मतलब ये फंक्शन वर्क करेगा और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1 मतलब 2 आ जाएगा, ये -2 पुट करेंगे तो -2 ये 3 हो जाएगा। तो बस अब इसको दिखा देना, x पे गए 1, y पे गए 2, मान लो x पे गए 2, y पे गए 3, x पे गए 0, y पे गए 1, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ आएगा इन्होंने का x पे गए 0 तो y पे गए 1, x पे गए -1, y पे, हाँ तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मिसलेनियस के भी एग्जाम्पल्स हो गए हैं।